हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज पेडागोजिकल एनालिसिस। हम किसे कहेंगे? सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस जो है, इसका मतलब है साइंस एज वेल आर्ट्स को अप्लाई करना टीचिंग मेथड्स के अंदर। यानी कि आप साइंटिफिक तरीके का भी अप्लाई करेंगे और आर्ट्स का भी यूज़ करेंगे एक टीचिंग मेथड के अंदर, यानी कि जिससे हम बच्चे को इजीली और आसानी से हम उस चीज़ को सिखा पाएंगे। The science deal with effectiveness of teaching and arts relates to artistry। यानी कि साइंस जो है इफेक्ट देखेगी, कितना इफेक्ट, कितना असर आ रहा है बच्चे के ऊपर अगर हम किसी भी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। हमने पढ़े थे पहले भी प्रीवियस, बहुत सारे मेथड्स होते हैं टीचिंग के। मानो कि अगर मैं डेमोस्ट्रेटिव मेथड का यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैं डेमो दे रही हूँ फिर बच्चे को सिखा रही हूँ, उस मेथड से एक्चुअल में बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, कितना इफेक्टिवली वो उसको सीख रहा है। और साथ के साथ जो चीज़ मैं एज ए डेमो दिखा रही हूँ उसमें मेरी आर्टिस्ट्री का क्या मैंने यूज़ किया, किस तरीके से मैं जो हूँ एक अपने स्किल्स को यूज़ कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्ट का यूज़ कर रही हूँ। सिमिलरली द नॉलेज ऑफ टीचिंग इज अचीव्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इन क्लासरूम। हमें जो है नॉलेज टीचिंग की वो हम अचीव तभी करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। द टर्म पेडागोजिकल एनालिसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पेडागोजिकल एनालिसिस दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड है पेडागोजिकल एंड सेकंड वन इज एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस दो वर्ड से बना है, पहले का मतलब पेडागोजिकल है और सेकंड का मतलब एनालिसिस। अब यानी कि फर्स्ट वर्ड क्या कह रहा है हमें पहले उसको समझना होगा। इट इज़ द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ द टीचिंग ए टॉपिक। यानी कि हम साइंटिफिक तरीके से एक्चुअल में अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसका असर हम किस तरीके से चेक करेंगे, क्या एक्चुअल में बच्चा सीख पा रहा है या नहीं। क्या एनालिटिकल स्टडी हम बच्चे को करा रहे हैं उस टॉपिक में, यानी कि उसकी साइकोलॉजी की हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, उसको एनालिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। The sole objective of pedagogical analysis is to make teaching learning process more scientific, effective and impressive। मेन ऑब्जेक्टिव ही पेडागोजिकल एनालिसिस का क्या है कि साइंटिफिक, इफेक्टिवली और इम्प्रेसिव हमारा प्रोसेस रहे टीचिंग का। द टर्म पेडागोजिकल एनालिसिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट की हेल्प से हम देखते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। पहली बात, पेडागोजिकल एनालिसिस दो वर्ड से बना है, एक पेडागोजिकल और एक है एनालिसिस। पेडागोजिकल के अंदर साइंस और आर्ट्स ऑफ टीचिंग देखेंगे और साथ में जो है एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, बाइफरकेटिंग करेंगे एक टॉपिक को इनटू द यूनिट एंड द सब यूनिट्स एंड अदर स्मॉल यूनिट, यानी कि स्मॉलर यूनिट्स के अंदर उसको डिवाइड करेंगे। एक टॉपिक है, अब जैसे कि पेडागोजिकल एनालिसिस ही हमारा टॉपिक है तो हम इसके ऑब्जेक्टिव बाद में पढ़ेंगे, हम इसके एम पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ रहे हैं और चीज़ें हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि क्या एक्चुअल में ये टॉपिक हमें आगे चलकर सिखाने वाला है। टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना as its nature is artistic and scientific. The most we consider teaching as an art loaded with emotions, feelings, value, belief, excitement, and the most difficult is to drive the rules, principle or generalization। हम अगर बात करते हैं किसकी, पढ़ाने की। पढ़ाना सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक रीडिंग लेकर चले जाएं या आप बच्चों को जाके जस्ट लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आप कोई कुछ भी इंटरेक्शन बच्चे के साथ नहीं दिखा रहे, यानी कि एक्टिव लर्निंग की जगह पे आप बच्चों को पैसिव लर्निंग करा रहे हैं। तो हमें जो है हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचिंग जो है एक आर्ट से भरी हुई चीज़ है, यानी कि इसके अंदर हमें बच्चों के इमोशंस के बारे में भी जानना होगा, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो किस वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या उनके विश्वास वो किस चीज़ में कर रहे हैं, बिलीफ सिस्टम उनका कैसा है, एक्साइटमेंट वो कितना दिखा रहे हैं किसी टॉपिक को सीखने में, रूल्स क्या वो फॉलो कर रहे हैं, क्या उनके प्रिंसिपल्स है, और जनरलाइजेशन यानी कि सब उस चीज़ के अंदर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या प्रिंसिपल्स वो ऐसे फॉलो कर रहे हैं। वेन वी कंसिडर टीचिंग एज ए साइंस, अगर हम टीचिंग को साइंस माने और एटलीस्ट पार्टली साइंस, then pedagogical is a predictable to that extent it can be observed and measured with some accuracy and research can be applied to practice of teaching। अगर हम उसको जो है साइंस कंसीडर करें, आर्ट्स कंसीडर किया तो हमने देखा इमोशंस, वैल्यूज, बिलीफ, फीलिंग्स, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देखी, रूल्स, रेगुलेशन, जर्नलाइजेशन। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि कितना एक्सटेंड तक कुछ चीज़ जा रही है, हम उसको कहाँ तक ऑब्जर्व कर सकते हैं,
कहाँ तक हम उसको मेजर कर सकते हैं, कितनी उसकी एक्यूरेसी, वो कितना करेक्ट रिजल्ट हमें शो कर रही है, और क्या हम उसके ऊपर रिसर्च के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं जो हम टीचिंग के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि अगर हम साइंस और आर्ट्स देखें तो दोनों ही है हमारी, पहली बात तो टीचिंग। लेकिन अगर साइंस और आर्ट्स के अंदर डिफरेंस देखें तो आर्ट्स के अंदर हम इमोशंस फीलिंग्स वगैरह को ले आएंगे, और साइंस के अंदर हम क्या करेंगे, ये एक्यूरेसी, रिजल्ट, रिसर्च, इनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस जो है वो बेस्ड है 4 पिलर्स के ऊपर, अलोंग विद देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस फॉर बीइंग कंसिडर्ड एसेंशियल इन एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि बेसिकली 4 पिलर्स हैं, और चारों क्या हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस है उनकी, म्यूचुअल रिलेशनशिप है उनके अंदर, यानी कि अगर एक कहीं से हम स्किप कर देंगे तो वो आगे वाले फर्दर 3 जो है वो वर्क नहीं कर पाएंगे। द कंपोनेंट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस आर गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। तो पहला हमारा कंपोनेंट देखते हैं, ये हमारे सभी कंपोनेंट हैं। पहले है लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड, हाउ टू टीच, what to teach, why to teach, what is achieved, selection of the evaluation devices। यानी कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई बच्चे को पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ये सारे क्वेश्चंस हमें जो है देखने होंगे। तो हम अगर देखें तो इसके अंदर स्टेप वाइज हम इनको स्टडी करेंगे, यानी कि कंटेंट एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड और इवेल्युएशन डिवाइसेस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यही हमारे पेडागोजिकल के क्या है, कंपोनेंट्स है। तो 4 फोल्ड एक्टिविटीज जो है पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर फॉलो की जाती है, किस लिए, मेजर करने के लिए इफेक्टिवनेस को। सिस्टमेटिक, साइंटिफिक और इम्प्रेसिव वे से हम एक चीज को डन करेंगे, एक एक्टिविटी को डन करेंगे, उसके लिए हमें पेडागोजिकल एनालिसिस करना होता है। तो फर्स्ट हमारा जो मेथड होता है वो है, या फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, हमारा कंटेंट एनालिसिस करना, या फिर यूनिट का एनालाइज करना। अब कंटेंट में क्या है, व्हाट टू टीच, हम सबसे पहले यही देखेंगे कि पढ़ाना क्या है। यूनिट मीन्स द टॉपिक और एनालाइज मीनिंग डिवाइडिंग इट इनटू द पार्ट्स। यानी कि एक टॉपिक है जो मुझे पढ़ाना है, जैसे कि पेडागोजिकल एनालिसिस, अब मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। कंटेंट एनालाइज करना एक बहुत इजी टास्क नहीं मानी जाती। अगर हमारे पास बहुत बड़ा वाइड, अगर मैं बोलूँ हमारे पास क्या सिलेबस है, तो हमारे लिए की डिफ़िकल्टी है कि हम किस तरीके से उसको एक लिमिटेड पीरियड में किस तरीके से कवर करेंगे। In doing content analysis, a teacher should have sound knowledge of teaching subject, techniques, teaching maximus and the nature of the subject matter। अगर आप एक टीचर हैं, वो टीचर आप हिंदी के हैं, और आपको कहा जाए कि आप साइंस के लिए जो है कंटेंट चूज करके दो, तो वो आपके लिए अपने आप में ही एक डिफिकल्ट टास्क है। तो सबसे पहली बात है, कंटेंट एनालिसिस वो करेगा, वो टीचर करेगा जिसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, जिसको ये पता है कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, हम किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने में, किस तरीके का हमें जो है सब्जेक्ट का नेचर रखना है, सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा, क्या पढ़ाना है, रिटर्न फॉर्म में पढ़ाना है, ओरली पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। Before teaching, a teacher has to divide the topic into the smaller part oblique unit. During the time of dividing into unit into smaller and the simpler subunits, the teacher has to identify and write down teaching points. पहले जब टॉपिक डिवाइड होगा तो उससे पहले टीचर को सिंपलर सब यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, और पहले से ही राइट डाउन करके रखने पड़ेंगे कि टीचिंग पॉइंट हमारे क्या क्या हम रखेंगे। टीचिंग पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ टीचिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर दैट इज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द स्टूडेंट। टीचिंग जो पॉइंट्स होंगे वो स्मॉल पॉइंट्स होने चाहिए, जो हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि अब जैसे कि अगर हम डायग्राम देखें तो स्टार्टिंग में ही डायग्राम हमने देखा कि 4 कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आपका इंटरेस्ट आया कि 4 कंपोनेंट की अलग से स्टडी में हम क्या क्या सीख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अब मैंने फॉर्मुलेट कर लिया, यानी कि पहले मैंने कंटेंट जो है डिसाइड कर लिया, व्हाट टू टीच। अब इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, व्हाई टू टीच, इसके अंदर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे पढ़ाना क्यों है। पेडागोजिकल एनालिसिस जो एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक एनालिसिस टीचिंग मेथड को फॉलो करेगा, कंटेंट को फॉलो करेगा। ऑब्जेक्टिव जो होता है सेकंड पेडागोजिकल स्टेप है हमारा,
After carried out the first step of the pedagogical analysis, that is unit analysis, a teacher has to formulate the instructional objective in the behavioral term because the instructional objective are the learning outcome. It is the end product of teaching learning process. Learning may change in behavior. This change in the behavior may be of any domain. यानी कि अब आपको एक चीज देखनी होगी कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे वो किस वे में दी जाए, ठीक है। और दूसरी चीज उसकी वजह से क्या चेंज आपके अंदर आएगा। अगर आपको ये पता होगा कि मेरे अंदर ये चेंजेस आ जाएंगे, मानो मैंने एक वाटर साइकिल का टॉपिक बच्चों को पढ़ाया है, अब उस वाटर साइकिल के टॉपिक के पढ़ने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बच्चों को क्या क्या चीज समझ आ जानी चाहिए, यानी कि हम पूरा प्रोसेस जो वाटर साइकिल का मैंने समझाया है वो सबको आ जाना चाहिए, जो मेरा मानना है। अब बिहेवियर में बच्चे के किस तरीके का चेंज आया हम ये नोटिस करेंगे। कोग्निटिव डोमेन के अंदर क्या चेंज आया, अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या चेंज आया और साइकोमोटर डोमेन के अंदर बच्चे के अंदर क्या चेंज आया। एक सक्सेसफुल टीचिंग इज बेस्ड ऑन द सक्सेसफुल रियलाइजेशन ऑफ फॉर्मुलेटेड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अगर मेरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सही रहा तो बच्चा जो है ओवरऑल उसके बिहेवियर के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि उसके बोलने के तरीके में भी चेंज होगा, उसका माइंड भी अलग तरीके से वर्क करेगा, उसके हाथ पैर भी जो है काम करेंगे। मानो मैंने वाटर साइकिल बनानी दी, अब मैंने अगर सिखाई है बच्चे को, प्रैक्टिस कराई है, तो वो इजीली क्या कर सकता है, बना सकता है, यानी कि साइकोमोटर डोमेन उसका क्या है, एक्टिव हो गया। अगर बात करें कोग्निटिव डोमेन की तो उसके अंदर क्या है, हमारी थिंकिंग पावर वगैरह। अफेक्टिव डोमेन के अंदर भी यही चीजें हैं। तो ये चीजें जब डेवलप हो पाएंगी तब जब वो बच्चे ने देखा, जब बच्चे को मैंने सिखाया, तो हम सेकंड के अंदर यही देखेंगे कि बच्चे के बिहेवियर के अंदर कैसा चेंज हमें चाहिए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हम कैसे फॉर्मुलेट करें। नेक्स्ट आता है लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड। थर्ड हमारा जो मेथड है वो क्या है, थर्ड हमारा कंपोनेंट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड, हाउ टू टीच, किस तरीके से मुझे पढ़ाना है। लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड इज द थर्ड स्टेप इन द पेडागोजिकल एनालिसिस आफ्टर कंफर्मिंग अबाउट व्हाट टू टीच। सब्जेक्ट मैटर हमने डिसाइड कर लिया, व्हाई टू टीच हमने डिसाइड कर लिया, देन द टीचर हैज टू चूज द बेस्ट मेथड, मैक्सिमस टेक्निक, tactics, strategy, approaches to teach a particular subject matter. The teacher should have the clear knowledge about the teaching skills and the knowledge of using audio visual aids effectively. अब देखो मुझे पता है मेरे को वाटर साइकिल सिखानी है। अब एक तो होता है कि ओरली, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओरली आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो, आवाज सुन रहे हो, लेकिन आप साथ के साथ क्या देख रहे हो, पिक्चर के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है। वीडियो जो है हमारी ओनली ऑडियो नहीं है, आपको वीडियो भी दिख रही है। अब सपोज करो कि मैं आपको जस्ट ओरली लेक्चर दे रही हूँ, आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो वो आपका मेथड जो है डेवलप आप नहीं कर पाओगे, यानी कि वो ऐसा मेथड मैं अप्लाई करूंगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे। अब वाटर साइकिल अगर हम सिखा रहे हैं तो मैं पहले बोर्ड का यूज करूंगी। अगर मानो कि स्मार्ट रूम है तो मैं स्मार्ट क्लास के अंदर वीडियोस दिखा सकती हूँ बच्चे को अलग अलग वाटर साइकिल के रिगार्डिंग, जिससे वो विजुअली और अच्छी तरीके से उस चीज को सीख पाएगा। यानी कि कौन सा मेथड मुझे अप्लाई करना है लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए वो हम चूज करेंगे। और लास्ट आता है हमारा इवेल्युएशन डिवाइसेस। ये लास्ट और फॉरमोस्ट स्टेप है पेडागोजिकल एनालिसिस का। it is very well known that evaluation is desired change in the behavior of a student. इवेल्युएशन में हम जस्ट ये देखेंगे कि मैंने ये जो टॉपिक पढ़ाया उसके बाद आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया। अगर मानो कि इवेल्युएशन अगर डिवाइस अगर हम यूज कर रहे हैं, मानो पेडागोजिकल एनालिसिस एक बच्चे का डाउट था जो कि मैंने अभी पढ़ाया, अगर उस बच्चे को ये समझ आया तो मैं क्या मानूंगी कि मैं उसके अंदर सक्सेस हूं। अगर उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं क्या रह गई, कुछ कमी रह गई। तो इवेल्युएशन डिवाइस हमें ये जानने में जो है हेल्प करेगी कि बच्चे के डिजायर्ड बिहेवियर के अंदर डिजायर्ड चेंज आया बिहेवियर के अंदर या नहीं। द टोटल बिहेवियरल आउटकम आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएशन डिवाइसेस। अब देखो कि मैं हो सकता है रिटन टेस्ट ले लूँ, आपका ऑरल टेस्ट ले लूँ। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन जो है कमेंट के अंदर लिख दूँ। अब अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो एक मैं क्वेश्चन लिख सकती हूँ कमेंट के अंदर, तो मेरे को क्या है कि उससे ये पता चलेगा एक्चुअल में बच्चे को क्या समझ आया। तो इवेल्युएशन डिवाइसेस को हम जो है यूज करते हैं। इवेल्युएशन जो होता है एट द एंड ऑफ द लेसन किया जाता है, यानी कि जब मेरा पूरा चैप्टर हो गया उसके बाद मैं करूंगी रिकैप्चुलेशन किया जाएगा, यानी कि एक बार मैं पूरा रिवाइज कराऊंगी बच्चे को,
फिर उसके बाद जो है मैं उसको होमवर्क दूंगी। एट द एंड हम क्या करेंगे, एक होमवर्क भी देंगे बच्चे को, ताकि वो जो है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो ये सभी थे हमारे इवेल्युएशन डिवाइसेस के अंदर हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे। और ये टोटल हमारा टॉपिक क्या था कि पेडागोजिकल एनालिसिस होता क्या है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस अगर एक शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आर्ट और साइंस है ये। इसके अंदर जो है हम दो वर्ड से बना है ये, पेडागोजिकल और एनालिसिस। साइंस और आर्ट टीचिंग के अंदर यूज करेंगे और जो टॉपिक्स हैं उनको बाइफर्केट कर देंगे। उसके बाद इसके चार कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है कंटेंट को एनालाइज करना, व्हाट टू टीच। सेकंड है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, व्हाई टू टीच। थर्ड है लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड, हाउ टू टीच। और लास्ट है इवेल्युएशन डिवाइसेस, व्हाट इज अचीव्ड, सिलेक्शन ऑफ इवेल्युएशन डिवाइसेस। ये सभी टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।